So good evening, everybody. I hope I am audible and screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay, ठीक है. Okay, so shall we start? ओके जो हम लोग टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एक न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो पहले हम लोग सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कंप्लीट करेंगे. देन वी विल डू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग. ओके. तो आज जो हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. ओके. तो आज जो हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके. So this is the topic that we are going to complete. This is a small topic, okay, but you need to understand क्योंकि इससे related questions किसी दूसरे टॉपिक्स में भी कनेक्टेड होते हैं और इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपके कैट के एग्जाम में आते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये समझिए कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या होता है पहले ये समझिए. ठीक है. व्हाट इज इंटरेस्ट. ओके. जैसे कि मैंने किसी पर्सन से कुछ मनी उधार में लिया. ठीक है. एंड थोड़े दिनों के बाद मैंने वो पैसे उसको वापस कर दिए. तो वो पर्सन केवल उतना ही मनी नहीं लेगा मुझसे, वो पर्सन उसके अगेंस्ट कुछ एक्स्ट्रा मनी लेगा एंड दैट एक्स्ट्रा मनी इज इंटरेस्ट. ओके. तो जो मेन मनी होता है, जो उधार लिया गया मनी था, जस्ट फॉर एग्जांपल. ओके. जो उधार लिया गया मनी था उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एंड आई विल राइट इट एज पी. ओके. पी से प्रिंसिपल. ओके. मान लीजिए कि P इज इक्वल टू 5,000 है. मैंने किसी पर्सन से 5,000 रुपीज उधार में लिया. ठीक है. अब वो पर्सन इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा. ओके. मतलब वो एक्स्ट्रा मनी का डिमांड करेगा. तो ये जो एक्स्ट्रा मनी होगा वो एक सर्टेन रूल के हिसाब से होगा. जो इंटरेस्ट होगा वो एक रूल के हिसाब से होगा. तो जनरली ये रूल जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है. तो बेसिकली एक रेट होगा जिसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा. तो मैं लिखने वाला हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको मैं आर से डिनोट करूंगा. तो आर इज इक्वल टू लिख दिया गया 10%. तो वो जो पर्सन है मुझसे वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा. लेकिन 10% बोलना केवल सफिशियंट नहीं है, क्योंकि 10% फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, दैट मस्ट नीड टू बी डिफाइंड. सो ये 10% के साथ इसका ड्यूरेशन, टाइम पीरियड भी लिखा हुआ रहेगा. जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको पर एनम, PA. ओके. मतलब एक साल का वो 10% चार्ज करेगा अपने को एज एन इंटरेस्ट. ओके. तो ये 10% जो वो चार्ज करेगा किसके ऊपर करेगा, ये 5,000 के ऊपर करेगा. ठीक है. तो 5,000 का 10% कितना होता है, 500 होता है. ठीक है. 500 होता है. तो ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं और कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं मैं आपको थोड़ी देर में वो भी सिखाऊंगा. ठीक है. इट वॉन्ट टेक मोर देन 5 मिनट्स टू अंडरस्टैंड. बट अभी के लिए आप समझो कि 10% ऑफ 5,000 इज 500. अब ये इंटरेस्ट हो गया. तो ये इंटरेस्ट कितने दिनों का हुआ, दिस इंटरेस्ट इज, सो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 500 रुपीज. ये हुआ अकॉर्डिंग टू द रेट डिफाइंड विच वॉज 10% फॉर अ ईयर विच इज पर एनम. ओके. सो ये 500 1 ईयर का हो गया. अब अगर ये मनी मैं उसको 5 ईयर्स 5 ईयर्स के बाद रिटर्न करता हूँ, स्टेट ड्यूरेशन इज, टाइम पीरियड इज 5 ईयर्स. तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरा, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 1 ईयर का 500 है तो 5 ईयर्स का हो जाएगा 5 × 500. मतलब 2,500 हो जाएगा मेरा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट. करेक्ट. अब वो पर्सन को मुझे जो रिटर्न करना है. ओके.
तो जो मनी उसको रिटर्न करना है उसको टेक्निकली बोला जाता है अमाउंट। ओके, अमाउंट इज बेसिकली प्रिंसिपल अलोंग विद द इंटरेस्ट। ओके, जितना पैसा मैंने उधार लिया था और जितना मैं एक्स्ट्रा मनी पे करने वाला हूँ, दोनों का सम। ओके, तो प्रिंसिपल तो मेरा 5,000 था जो मैंने उधार लिया था, और एज एन इंटरेस्ट मैं 2,500 पे कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मुझे 7,500 आई शुड बी रिटर्निंग टू दैट पर्सन आफ्टर द टेन्योर ऑफ 5 years with the rate 10%, where I had taken 5,000 money as a principal. Okay, so this is the story of interest. तो ये समझ में आ रहा है क्या हमें? You all people understand already, but still do we understand this? तो इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है? एक तो होता है मेरा प्रिंसिपल। ओके, एक तो होता है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक तो मेरा होता है टाइम ड्यूरेशन, और एक मेरा होता है अमाउंट। ओके, तो इतने टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको क्वेश्चंस में दिखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इज दिस अंडरस्टूड? इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीबडी? ओके, so we will not be using any formula for this. Okay, rather we will understand. Okay, we will be start solving questions. Okay, कि मतलब हम लोग कैसे इंटरेस्ट निकालना है, कैसे अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा टॉपिक परसेंटेज के ऊपर है। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है, थोड़ा 5 मिनट हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी यू गाइज नो, बट स्टिल लेट अस डिस्कस व्हाट इज परसेंटेज और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो मैं आपको 5 मिनट्स परसेंटेज के बारे में लेके चलता हूँ। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि नाम से पता चलता है परसेंट, करेक्ट ना? पर मतलब, पर मतलब एवरी, ऑन एवरी रेट, लाइक, एंड सेंट मतलब 100, ऑन एवरी 100। तो जब मैं 100 के ऊपर बात करता हूँ तो उसको परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझो, कि मान लो कि आपके आपके एग्जाम का टोटल मार्क्स था, आउट ऑफ था, टोटल मार्क्स था 600। ओके, और आपने स्कोर किया 400। तो आपने कितना परसेंटेज मार्क्स स्कोर किया? ठीक है, तो इसका मतलब है कि 600 में मैंने 400 स्कोर किया। तो अगर 100 रहेगा टोटल मार्क्स, तो मैं कितना स्कोर करूंगा? दिस क्वेश्चन मार्क इज नथिंग बट परसेंटेज। ओके, तो यही होता है परसेंटेज 100 के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कि इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 600 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 इंटू 400। क्रॉस में मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 600 और इंटू 100, जो एक था मैं बस बाद में लिख दिया और कुछ नहीं किया। तो ये मेरा परसेंटेज वैल्यू होगा। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, जिसको परसेंटेज में निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके ऊपर परसेंटेज निकालना है, ओके, द बेस वन। ओके, तो बेस तो 600 है, जिसके ऊपर निकाल रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे, और चूंकि हम 100 के ऊपर बात कर रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज। ओके, तो वैसे ही अगर अब वॉट एवर द वैल्यू कम्स, ओके, मे बी इट इज कमिंग 66.66, ओके फाइन, 66.66%। ओके, सो बेसिकली मान लो कोई मुझे बोलता है कि रेट रेट का परसेंटेज निकालना है, R% मुझे निकालना है। ठीक है, तो रेट होता क्या है ये समझो, रेट तो इंटरेस्ट ही है ना, रेट तो एक इंटरेस्ट ही है। जब इंटरेस्ट को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो वो रेट कहलाता है, और एक टेन्योर उसके साथ डाल देते हैं। जैसे मान लो कि इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर है, 1 ईयर है, मान लो 1 ईयर इंटरेस्ट है 50 रुपीज। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट है 50 रुपीज, और प्रिंसिपल अमाउंट था सेट 800 रुपीज। ओके, तो रेट परसेंट मुझे चाहिए, तो रेट परसेंट इंटरेस्ट को ही जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं इंटरेस्ट को पहले लिखूंगा, उसको डिवाइड करूंगा प्रिंसिपल से और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। करेक्ट, मतलब मैं यहाँ क्या करूंगा, 50 को डिवाइड करूंगा 800 से
और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो ये 2 जीरो कट हो जाएगा, 50/8 हो जाएगा अपना। ओके, तो 8 6 48, 6.25%। ओके, तो ये हो जाएगा रेट। ओके, कैसा रेट होगा? ये 1 साल का इंटरेस्ट था ना। ओके, तो ये 1 साल का रेट होगा। दिस इज द रेट पर एनम विल गेट डिफाइंड। तो जब कभी आपको रेट निकालना हो, ठीक है, रेट मतलब परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज किसका? इंटरेस्ट का परसेंटेज। इंटरेस्ट को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना ही रेट कहलाएगा। तो आप इंटरेस्ट को डिवाइड करो प्रिंसिपल से और उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, यू विल गेट दैट। ओके, तो दिस इज वन थिंग, लाइक हाउ यू आर कन्वर्टिंग वैल्यू टू परसेंटेज, राइट। लेकिन कभी कभी आपको परसेंटेज दिया रहेगा। ओके, मान लो कि टोटल मार्क्स आपके किसी एग्जाम में से 1200 था। ओके, और आपने स्कोर किया 60% मार्क्स। ओके, तो कितना मार्क्स आपने स्कोर किया? तो मार्क्स, आपका स्कोर्ड मार्क्स कितना है, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये जो 60% है, ये तो 1200 का होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे इसको? 60% ऑफ 1200। 60% का मतलब होता है 60/100, 60/100, करेक्ट। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड ऑफ 1200, तो 1200 से मल्टीप्लाई। अब ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा मेरा, 12 इंटू 60 720। तो टोटल मार्क्स अगर 1200 था तो आपका स्कोर था 720। ओके, सो दिस इज द वैल्यू दैट यू गेट। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा, सपोज सिमिलरली ऐसा ही कहीं पे लिखा हुआ होगा कि 4% ऑफ मे बी 50। ओके, तो आप क्या करोगे? इसको 4/100 इंटू 50 करोगे। अब यहां से कट जाएगा, कोई 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, और परसेंटेज में दिया रहे तो वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने परसेंटेज से वैल्यू में कन्वर्ट करना देखा। अब ये जो टॉपिक है आपका, जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, इस टॉपिक में बार बार आपको परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। तो हम इतना टाइम नहीं लेंगे। हम कैसे करेंगे इसको? जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। कहीं पे लिखा हुआ है 15% ऑफ मे बी सेट 80। ओके, तो आप ऑपरेशनली क्या कर रहे हो? आप 15/100 इंटू 80 करने वाले हो, करेक्ट। फिर आप उसको कट करने वाले हो, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आप लिखने वाले हो। तो फाइनली मैं ये दोनों को तो मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ ना, 15 और 80 को तो मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये ऑपरेशन मैनुअली मतलब सोच के करना है, ठीक है, मतलब इतना लिख के नहीं करना है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 80 कितना हो गया? 15 8 120, और एक और जीरो, तो 1200 हो गया। अब आपके दिमाग में है कि मुझे 2 जीरो से डिवाइड करना है, तो 2 डिजिट के बाद आप एक बस डेसिमल बिठा दो, तो कितना हो गया? 12। तो योर आंसर विल बी 12। आप कट भी करोगे तो उतना ही आने वाला है ना। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, और दिमाग से 2 जीरो से डिवाइड करना है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल दो, ठीक है, एक पॉइंट डाल दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि कहीं पे लिखा हुआ है 4% ऑफ 15। ओके, तो 4 इंटू 15 करो, कितना हो गया? 60। अब इसको 2 डिजिट के बाद डेसिमल बिठा दो, तो कितना हो गया? 0.60। तो यही आंसर हो गया मेरा, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है सपोज 3% ऑफ 150। ओके, तो 3 इंटू 150 करेंगे, कितना होगा? 450। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल बिठा दो, कितना होगा? 4.50। ओके, तो ऐसे आपको फास्ट करना है, तुरंत करना है, ठीक है। कोई मुझे बताना, तुरंत बताओ, 8% ऑफ सपोज कितना लेंगे? 15 लिया, चलो बताओ कितना होगा? 8% ऑफ 15, मतलब बिना कैलकुलेशन करके बताओ। शिल्पे इज नॉट 12, हाँ, 1.2, करेक्ट। सो 8% ऑफ 15, 15 8 120 होगा ना। और 2 डेसिमल के बाद इसको क्या करो? 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल दो, तो 1.20,
ठीक है, तो ऐसे फास्ट करना आप लोग। ओके, तो मुझे परसेंटेज में इतना ही आपको सिखाना था। ठीक है, अब चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा प्रिंसिपल है 1200। ओके, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है से 5% पर एनम। ओके, और टाइम मैं आपको दे रहा हूँ 4 इयर्स का। कोई मुझे बता दो कि इंटरेस्ट कितना होगा, और इंटरेस्ट बता दो कि इंटरेस्ट कितना होगा। ओके, सो बिना कैलकुलेशन किए आपको करना है। ठीक है, आप बिना पेन पेपर यूज किए करना है। ओके, तो सबसे पहले तो 1 साल का निकाल लो, इंटरेस्ट कितना होगा। 5% ऑफ 1200 कितना होगा ये बता दो। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 60 रुपीज। करेक्ट, तो ये हो गया मेरा 60 रुपीज फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो भाई 4 इयर्स का कितना हो गया, 4 को मल्टीप्लाई करो 60 से, तो दिस इज गोइंग टू बी 240 रुपीज। क्या है, तो दिस इज व्हाट द इंटरेस्ट। करेक्ट ना। दूसरा लेते हैं। ठीक है, सो 1 साल का 5% निकाला, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि द क्वेश्चन वाज आस्किंग 4 इयर्स। दूसरा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए प्रिंसिपल आपका है 15,000। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 6% हाफ ईयरली। ओके, हाफ ईयरली, और टाइम मैंने दिया आपको 2.5 इयर्स। आप मुझे बता दो कि इंटरेस्ट क्या होगा। आ 300 तो मैथ 3 नहीं होगा। थिंक समथिंग एल्स। 450, 450 नहीं, 4500। यस यस, 4500 इज करेक्ट। 4500 होगा प्रियंका, 4500 होगा। सो एनीबडी हु वांट्स टू टॉक टू मी। कोई बताओ, हु वांट्स टू अनम्यूट योर सेल्फ। हिमांशु। ओके, सो हिमांशु कितना आंसर आया आपका। 4500। तो क्या किया हिमांशु आपने। सर हाफ ईयरली है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स का कैलकुलेट किया, हाफ ईयरली का कितना आएगा हाँ, प्लस तो 6% ऑफ 900। 15,000 अगर निकालेगा कोई बंदा, तो 15,690। और इधर 3 जीरो है, 1 2 3, तो 2 जीरो के बाद तो डेसिमल बैठ जाएगा। ठीक है, तो 900 होगा ना। कितने दिनों का होगा, ये हाफ ईयर का होगा। हाँ, करेक्ट सो ना। 900 × 5। हाँ, तो वाई 5, बिकॉज ये 2.5 ईयर्स है ना, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 5 हाफ ईयर्स। 1 साल में 2 हाफ ईयर होता है ना, तो 2.5 साल में 5 हाफ ईयर्स होगा। तो एक हाफ ईयर का 9,000 है, नहीं 900 है। तो 5 हाफ ईयर्स का तो इंटरेस्ट हो जाएगा 5 × 900। ओके, तो कितना हो जाएगा, 4500। दैट वुड बी द आंसर, है ना। सो ये समझ में आया क्या किए। ठीक है, तो दूसरा लेते हैं। ठीक है, फिर से बताना, फास्ट बताना, कौन फास्ट बताता है। प्रिंसिपल इज 8,000, रेट इज 5% क्वार्टरली। ओके, टाइम इज 15 मंथ्स। आप बता दो इंटरेस्ट कितना होगा।
So Himanshu 2000, okay. So Aram 2000, Maitri 2000, Rohit 2000, okay. निवेदिता आंसर कीजिए, स्नेहल आंसर कीजिए, शिल्पेश, श्रेया, ओके, सरीशा आंसर कीजिए, स्नेहल 2000, ओके। जो भी आ रहा है वो बताओ, वेदर इट इज करेक्ट नॉट करेक्ट डज नॉट मैटर एट ऑल, यू नीड टू टेल द आंसर। दिया आंसर बताओ, ओके 2000। अथर्व बताओ, ठीक है। तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है दोस्त, 1/4, ओके। सो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे, ठीक है। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है ना, क्योंकि टोटल 12 मंथ्स होता है, तो 12 का 1/4 कितना होता है, 3 मंथ्स का। हम लोग बोलते हैं ना कि जैन फेब मार्च का एक क्वार्टर हुआ, फिर अप्रैल में जून का एक क्वार्टर हुआ, तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। वाई, बिकॉज 12 मंथ्स का पूरा ईयर होता है। तो 5% ऑफ 8000, सबसे पहले तो ये निकालना है। तो क्या मैंने सिखाया आपको, कभी भी निकालना हो 5% ऑफ 8000 तो फास्ट निकालना हो तो दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करो, 5 8 से 40 और बाकी 3 जीरो। अब आपको 100 से तो डिवाइड करना है ना, तो 2 जीरो तो चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 400। इसको फटाक से निकालना है, ओके। अब 400 तो मेरे एक क्वार्टर का हुआ ना, तो ये देखो 15 मंथ्स है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर ना, 3 मंथ इज इक्वल टू 1 क्वार्टर, है ना। तो 15 मंथ्स इज इक्वल टू कितना क्वार्टर होगा, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो 5 क्वार्टर होगा। एक साल हुआ ना 12 महीने का, 4 क्वार्टर और 3 महीने का एक क्वार्टर, तो 5 क्वार्टर बनाना अपने को। तो भाई 5 क्वार्टर का कितना इंटरेस्ट जनरेट होगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एक क्वार्टर के इंटरेस्ट से, 400 से, तो दिस इज गोइंग टू बी 2000 rupees, and that is going to be the interest, which is the extra money, okay. Okay, so Atharv, did you understand? ये सर फर्स्ट सर मैंने 2000 ही निकाला, उसके बाद एक्चुअली क्वार्टरली देख के मैंने उसको इंटू 4 किया, फर्स्ट 2000 ही आया था। अच्छा ठीक है, ओके ओके। सो मैत्री, डिड यू अंडरस्टैंड, 2000 होगा ना? हाँ सर, हाँ नोटेड। ठीक है। अभी जो है ना, थोड़ा और फ्लो को समझते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए, ठीक है, अमाउंट है 3 इयर्स का, चलो अमाउंट अमाउंट 3 इयर्स का चलो आपको निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल मैं दे देता हूं आपके लिए, इजी कर देता हूँ, 18,000 दे देता हूँ प्रिंसिपल। रेट परसेंट में दे देता हूँ 5%, ओके, पर एनम। तो मुझे बता दो अमाउंट 3 इयर्स का क्या होगा। अमाउंट का मतलब क्या है, पहले ये तो समझ लो, अमाउंट होता है प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट निकाल लो और प्रिंसिपल के साथ ऐड करके बताओ। ओके, सो 20,700, दिया 21,600। सो दिया कैसे आया 21,600 बताओ। So 5 into 18,000, 1, 2, 0 and 3 zeros. मतलब 4 0 and 2 के बाद डेसिमल पॉइंट, तो 1200 हुआ। तो क्यों क्यों 80। क्यों, रुको रुको, 5 इंटू 18 तो 90 होता है दिया, तो 900 ओके बनेगा। ओके ओके। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। हाँ 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 करेक्ट। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग निकालेंगे 5% ऑफ 18,000, विच इज 18 5 से 90, हाँ, और इधर 3 जीरो, तो 2 जीरो तो चला गया, तो डायरेक्ट चलो ठीक है लिख देते हैं आपके लिए, पॉइंट है इधर। मतलब 900 रुपीज है, 900 रुपीज इज फॉर 1 ईयर, ओके। सो इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज व्हाट, you need to multiply this 900 by 3, so this is going to be 2700। तो 2700 दोस्त मेरा इंटरेस्ट है, और मैंने उधार लिया था
18,000। तो व्हाट इज गोइंग टू बी माई अमाउंट? अमाउंट मतलब फाइनल जो मैं रिटर्न करने वाला हूँ, तो वो होएगा 18,000 प्लस 2,700 which is 20700, 20,700. So Nivedita, did you understand? ओके, फाइन फाइन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, बस इंटरेस्ट जैसे निकाल रहे थे वैसे निकालना था, और क्या करना था कि ऐड कर देना था प्रिंसिपल के साथ, दैट इज अमाउंट। चलो अब मुझे थोड़ा सा अब बताना, अमाउंट मैंने दे दिया 5 years का, ठीक है। $18,000 और अमाउंट मैंने दे दिया 7 year का, ओके। 19,600। मुझे बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट R% पर एनम क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। श्रेया 9.6 तो नहीं होगा श्रेया, कुछ और। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया श्रेया? मैत्री क्या कर रहे हो बताओ? ज्योति 32 रुपीज, 32%। 1.6, नो। 5.7, नो। श्रेहल भी 5.7, कैसे हो गया ऐसे भाई? अच्छा, ओके, चेक करते हैं आंसर, चेक करते हैं, हो सकता है आप लोग का करेक्ट भी होगा, ठीक है। तो एनीबडी हु वांट्स टू टॉक टू मी? Yeah, sir. ओके मैत्री, तो मैत्री मुझे ये बताओ, रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या चाहिए? मुझे इंटरेस्ट चाहिए 1 साल का पर एनम है, Hmm. और डिवाइड And करना प्रिंसिपल से, और मल्टीप्लाई yeah. करना 100 से, करेक्ट ना? Hmm. तो Correct. माई टारगेट इज टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट फॉर 1 year, करेक्ट? Correct. तो हाउ टू फाइंड दिस? First, we'll subtract both the amounts. So, ओके, 19,600 minus 18,000. Since principal is constant, we'll get the interest for 2 years, which is करेक्ट 1,600. करेक्ट करेक्ट। ये जो है ना, ये प्रिंसिपल प्लस 5 years का इंटरेस्ट है, और ये जो है प्रिंसिपल प्लस 7 year का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ये माइनस कर दूं तो मेरे पास 2 years का इंटरेस्ट फिल्टर हो जाएगा, 2 years का इंटरेस्ट फिल्टर हो जाएगा, करेक्ट ना? तो 19,600 में माइनस कर दिया मैंने 18,000 को, तो मेरे पास हो गया 1,600, and that is nothing but the interest for 2 years, correct? Yes, sir. तो 1 साल का तो निकल जाएगा, 1 year का क्या होगा? 800. हाँ, आधा हो जाएगा, क्योंकि सेम रहता है ना इंटरेस्ट हर साल का। तो दिस इज गोइंग टू बी 800 इज इंटरेस्ट फॉर 1 year, करेक्ट? Yes. ठीक है। Now
what we need to find now? Principal. Yes, so So we can just put that in one of like the 5-year equation. So 800 into 5 will ठीक give है, us the accumulated interest and then principal उससे निकल जाएगा. फाइन फाइन. तो इसका कहना है कि सर 5 इयर्स का अमाउंट है ना ये, तो 5 इयर्स का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 5 इयर्स का इंटरेस्ट हो जाएगा, एक साल का 800 है, तो 500 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4000. 4000. हाँ, अब ये 4000 को अगर मैं माइनस कर दूं उस अमाउंट में, तो आई विल बी गेटिंग प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 18,000 माइनस 4,000. ओके, तो दैट इज इक्वल टू 14,000. तो दिस इज माई प्रिंसिपल. ओके, अब मुझे इंटरेस्ट मिल गया, मुझे प्रिंसिपल मिल गया, तो मैं निकाल लूंगा रेट परसेंटेज. मैं करूंगा 800, उसको डिवाइड करूंगा 14,000 से और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से. ये मेरा आंसर होगा. 2 जीरो में इधर कट कर दे रहा हूँ, 1 जीरो में इधर कट कर दिया, ये 2 से 4 टाइम्स में कट कर दिया, ये 7 कर दिया. तो मेरा फाइनली हो गया 40/4 इंटू 10, 40/7. तो ये कितना हो गया? हाँ, 7. 5.7 ही आ रहा है सर ये तो. हाँ हाँ, सही आ रहा है. एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ और डेटा चल रहा था, मैं 18,000 हाँ, लिख दिया, 20,000 मैं सोच रहा था लिखने के लिए. ओके, ओके. तो आप लोग का आंसर करेक्ट है. ठीक है, 7 5 35, फिर 5 पॉइंट कितना हो गया? 5 6 समथिंग, है ना? या हाँ, तो 5 पॉइंट जो भी 5 आया है ना, वो सही है. तो इज दिस अंडरस्टूड टू ऑल? ये समझ में आया? हमने सबसे पहले क्या किया? प्रिंसिपल निकाला, ठीक है, नहीं इंटरेस्ट निकाला, और फिर प्रिंसिपल निकाला, और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरह से मेरा रेट निकल गया. रेट इज नथिंग व्हेन द इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज. सो इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं. ओके, सो क्वेश्चन लेते हैं. अमाउंट देता हूं इस बार, कितना? 3 इयर्स का देता हूं, ठीक है. 4,600. ओके, और अमाउंट देता हूं 8 इयर्स का, ठीक है. 5,600, ठीक है. तो आपको बताना है रेट परसेंट हाफ ईयरली क्या होगा? रेट परसेंट हाफ ईयरली आई वांट. ओके, ओके, सो आंसर आया क्या? 2.5%, 2.5%, ठीक है. तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं.
तो सब्ट्रैक्ट अगर मैंने कर दिया 5600 में 4600 को, तो 1000 बचा। अब ये 3 ईयर से 8 ईयर्स, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 मतलब 5 ईयर्स का इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो 1000 इज इक्विवेलेंट टू 5 ईयर्स इंटरेस्ट। ओके, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 5। Why it is so? Because simple interest सेम होता है फॉर ऑल द टेन्योर। ओके, इसीलिए मैं 5 से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 200। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 200। नाउ माई इंटरेस्ट इज, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल। तो ये 3 ईयर्स का है ना, तो 3 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3 इंटू 200। ओके, तो कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, 600 हो गया 3 ईयर्स का। तो जो है प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई? प्रिंसिपल हो जाएगा 4600। इसमें ये इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो ये कितना होगा? 4000 हो गया। ओके, तो रेट परसेंट क्या हो जाएगा? रेट परसेंट तो उसने मुझे हाफ ईयरली बोला ना। ओके, और ये क्या है? ये तो 1 साल का है ना, हाफ ईयर का होना चाहिए। तो हाफ ईयर का कितना होगा? हाफ ईयर का अगर करोगे तो 100 रुपीज हो जाएगा। 1 साल का 200, तो आधे साल का 100। तो रेट परसेंट हो जाएगा 100 अपॉन द प्रिंसिपल, है ना, इंटू 100। तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 1 जीरो कैंसिल हो गया। 10/4 मतलब 2.5% हाफ ईयरली। दिस इज द इंटरेस्ट। ओके, करेक्ट ना? तो दिस इज द इंटरेस्ट। तो ये जस्ट मैं आपको फ्लो समझाना चाहता था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें परसेंटेज कैसे आगे पीछे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्विकली जंप करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्स करके पूछा जाएगा। ठीक है, तो मेनली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझना है। तो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कैसे फ्लो होता है ये? ओके, although the question will not be asked from here, it will be asked from compound interest। तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं अभी। ठीक है, ओके, सो आ जाइए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, कोई मुझे बताओ कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? कोई बताओ मुझे, एनीबॉडी प्लीज। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ओके, गुड। ठीक है, थोड़ा एलोबरेटेड फॉर्म में। So basically principal यहाँ चेंज होता रहता है, क्योंकि as अथर्व also mentioned कि प्रिंसिपल पे जब इंटरेस्ट ऐड हो गया, अब उस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो वी हैव अ न्यू प्रिंसिपल। अगर बहुत साल का रेट दिया है तो एवरी ईयर द प्रिंसिपल इज चेंजिंग, इट्स नॉट कांस्टेंट। हाँ, वेरी गुड, वेरी वेरी करेक्ट दिया। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूँ। मैं एक साइड लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट और एक साइड लिखता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। एक टेबल बनाता हूँ, एक साइड लिखा मैंने सिंपल इंटरेस्ट, एक साइड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब अज्यूम किया मैंने कि मेरा प्रिंसिपल है 100 रुपीज। ठीक है, और मेरा रेट परसेंट पर एनम है 10% पर एनम। ठीक है, अब मेरा कहना है कि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 10% ऑफ 100 रुपीज, मतलब 10 रुपीज। ओके, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम ही होगा, 10% ऑफ 100 विच इज 10 रुपीज। ओके, मतलब सेम होगा 10% ऑफ 100, ओके, विच इज 10 रुपीज, लाइक सिंपल इंटरेस्ट। अब 1 साल हो चुका। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो अगेन 10% ऑफ 100 विच इज 10 रुपीज होगा। बट इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट 10 रुपीज नहीं होगा। ओके, क्या होगा फिर? पहले प्रिंसिपल था 100 रुपीज,
अब इंटरेस्ट जनरेट हुआ है 10 रुपीज, तो ये 10 रुपीज ऐड हो जाएगा मेन प्रिंसिपल से और एक नया प्रिंसिपल बनाएगा 110। दिस इज न्यू प्रिंसिपल 110। अब ये 110 अपना 10% प्रोड्यूस करेगा, तो 10% ऑफ 110 इज गोइंग टू बी 11 रुपीज एंड नॉट द 10 रुपीज। ओके, फिर मैं थर्ड ईयर की बात करता हूँ। ठीक है, थर्ड ईयर की बात करता हूँ। तो थर्ड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट जो है अगेन 10% ऑफ 100 विच इज 10 रुपीज होगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा था कि इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन क्या होगा कि पहले, इसके पहले का जो प्रिंसिपल था वो 110 था, अब अगेन 11 रुपीज का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, तो अब अगेन ये 11 रुपीज इस 110 के साथ ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 121 रुपीज। अब ये 121 रुपीज अपना 10% प्रोड्यूस करेगा, तो 10% ऑफ 12.21 121 का क्या हो जाएगा 12.1 रुपीज। ओके, तो इस तरह से अगर अक्यूमुलेटेड देखा जाए, इकट्ठा करके देखोगे, टोटल देखोगे, ठीक है, तो ये 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 3 इयर्स का, ओके, 3 इयर्स का टोटल हो जाएगा 30 रुपीज एज ए सिंपल इंटरेस्ट। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे तो 10 रुपीज प्लस 11 रुपीज प्लस 12.1 रुपीज, तो 10 प्लस 12 प्लस सॉरी 11 प्लस 12 को क्या होगा बताओ, 10 प्लस 11 प्लस 12.1, ओके, तो ये कितना हो गया 21 और 12, ओके, 33.1, ओके, तो 33.1 हो गया ये। तो ये हो गया 3 साल का इकट्ठा सिंपल इंटरेस्ट और ये इकट्ठा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1। ओके, सो इज दिस अंडरस्टूड कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? समझ में आया? ये जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ ऐड हो गया और फिर अपना वो इंटरेस्ट मतलब वहां से निकालेगा, ठीक है। ओके, सो ये अगर समझ में आया तो क्या मैं एक छोटा सा प्रैक्टिस कराऊं आपको? इफ दिस इज अंडरस्टूड, ओके, सो ठीक है, तो चलो एक प्रैक्टिस करके मेरे को बताओ, ठीक है। प्रिंसिपल है मेरा, इजी दे दिया आपको 5000, ओके, रेट परसेंट है मेरा 8% पर एनम, ओके, टाइम ड्यूरेशन दे दिया आपके लिए 2 इयर्स। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? $320, only $320? No, no, $832। अच्छा अच्छा, 832 इज करेक्ट, 832 इज करेक्ट, दिया, यू आर करेक्ट, करेक्ट। सो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, चूंकि प्रिंसिपल मेरा डायनेमिक हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल के लिए एक कॉलम बना लेते हैं, उसके बाद एक साइड में लिख देता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल मेरा क्या है 5000, तो ये मेरा 5000 है, इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट लग रहा है कितना 8%, तो 5000 का 8% कितना हो गया, 8 5 सा 40, तो 400 हो गया। नेक्स्ट जो है अब मेरा प्रिंसिपल क्या बनेगा, तो मेरा प्रिंसिपल बनेगा 5000 तो था ही पहले, अब 400 इंटरेस्ट है वो भी ऐड हो जाएगा इसके साथ,
ओके, तो मेरा प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है, मेरा प्रिंसिपल क्या बनेगा 5400, तो इसका मैं 8% निकाल लूंगा। तो देखो, अगर आप 5400 का 8% निकालोगे तो मे भी आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो सकता है, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी तो मैंने 2 इयर्स का बात किया है। जब 3 इयर्स का बात करूंगा या मोर देन 3 इयर्स का बात करूंगा, तो वहां पे आप इस तरह से जोड़ के निकालोगे ना, तो कैलकुलेशन बढ़ेगा आपका। तो माई सजेशन इज कि अगर आप ये इंडिविजुअली भी निकालोगे और उसको जोड़ दोगे ना, तो सेम ही वैल्यू मिलने वाला है आपको। तो आप एक प्रैक्टिस डेवलप करो कि इंडिविजुअली निकालने का, तो ज्यादा फास्ट बनेगा। अभी हम लोग स्लोली देखेंगे। 5000 का 8% कितना होता है 400, और 400 का 8% कितना होता है 32। ओके, तो अगर आप इसका भी निकालोगे ना, तो 432 ही निकलेगा, इसका निकालोगे तो 432 निकलने वाला है। तो बेटर है कि आप अलग अलग निकालो एंड डेवलप दिस प्रैक्टिस। ओके, इट विल मेक यू फास्टर। तो अब मैं 2 इयर्स का देखूंगा, तो 400 400 800 एंड 32, तो टोटल क्या हो गया 832 फॉर 2 इयर्स, 2 इयर्स के लिए। एंड दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। ओके, सो इज दिस अंडरस्टूड? ये समझ में आया? तो निवेदिता, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, ओके, ठीक है। शुभ्रा, डिड यू अंडरस्टैंड? शुभ्रा, शिल्पेश, श्रेया, श्रेया आंसर आया आपको? हेलो यस यस यस। सर, 432 से 832 कैसे है? आपको क्या बोला गया? 2 साल का ना, तो ये फर्स्ट ईयर का 400 था, सेकेंड ईयर का 432 था। तो दो ओके साल का बोलना है ना, वो है सर। सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर मतलब वो पर्टिकुलरली उसी ईयर का है। बट हमें तो 2 इयर्स बोला है ना, ड्यूरेशन मेरा 2 इयर्स है ना? हाँ सर, यस सर। ठीक है, इसीलिए सब ऐड करना होगा ना। ओके, हम निकाल रहे हैं इंडिविजुअली, बट हम ऐड कर, ठीक है। अभी मुझे कोई बताना, प्रिंसिपल है मेरा 15,000, ओके, रेट परसेंट है मेरा 6% पर एनम, ठीक है, और टाइम है मेरा 3 इयर्स। ओके, अब मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? So Shreya is saying 590.8. Okay. फोर 90.8, ठीक है। 2811.24, ओके।
1876.32. Okay. So math 3 2811.24. Okay. दिया 2865.24. ओके. तो आपको क्या करना है, मेरे जैसा सॉल्व करना है. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं देखो, मैं एक साइड प्रिंसिपल लिख रहा हूं, एक साइड कंपाउंड इंटरेस्ट लिख रहा हूं, और मैं एक टेबल बना रहा हूं. ये टेबल मैं अलग अलग ईयर्स के लिए लूंगा. ठीक है, तो अलग अलग ईयर्स के लिए टेबल लेता हूं मैं. अभी प्रिंसिपल है मेरा 15,000. इसका 6% जो होगा वो होगा 900. ओके, ये तो आपको पता ही है. सेकेंड ईयर मेरा प्रिंसिपल जो है वो होगा 15,000, तो पहले था ही, प्लस 900 और आ जाएगा. तो ये कितना होगा, इसका 900 होगा, और 900 का 6% कितना होगा, 54 रुपीज. ठीक है, फिर अब थर्ड ईयर का आते हैं. पहले मेरा प्रिंसिपल 15,000 प्लस 900 था ही इसके पहले. ओके, अब प्लस ये 900 और 54 ये भी एक्स्ट्रा आ गया. ओके, तो और एक 900 प्लस 54 एक्स्ट्रा आ गया. ये 15,000 कितना देगा, 900 देगा. ये 900 कितना देगा, 54 देगा. ये कितना देगा, 54 देगा. और ये 54 6% अपना, 6 4 से 24, 6 5 30 और 2 32, तो 3.24 रुपीज देगा. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये सबको ऐड कर दूंगा, है ना. तो ऐड करो मेरे जैसा. ठीक है, 900 900 900 कितना हो गया, 2700. ठीक है, फिर 54 54 और 54 कितना हो गया, 162 हो गया, है ना. 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 1 6. तो कितना हो गया मेरा, 2700 प्लस कितना हो गया, कितना जोड़ा था, 162 और 3.24. 3.24 फाइनली मेरा क्या हो गया, 0.24 इधर हो गया. 2 और 3 कितना हो गया, 5. ओके, उसके बाद 6. ओके, उसके बाद 7 एंड 1 8. ओके, और 2 इधर. तो 2865.24. ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर. तो पार्थ का करेक्ट है, अथर्व का करेक्ट है. ठीक है, दिया का करेक्ट है, मैत्री का मिस्टेक है. ओके, और कुछ कुछ लोगों का करेक्ट है, और कुछ कुछ लोगों का मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक है. ठीक है, सो इज दिस अंडरस्टूड, क्या ये समझ में आया. तो अथर्व आपका तो करेक्ट है. ठीक है, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस. ओके ओके, ठीक है. ओके मैत्री. शिल्पेश आपका आंसर आया. शुभ्रा आपका आंसर आया था. अश्लेषा आया आपका आंसर. अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक. ओके, स्नेहल. स्नेहल जी बताओ, आंसर आया आपका. ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं. अभी प्रिंसिपल है मेरा 5,000. ओके, रेट परसेंट है मेरा, ओके, 8% पर एनम. ओके, टाइम है मेरा
1.5 ईयर, ठीक है, और कंडीशन है मेरा इंटरेस्ट, समझना, बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन हो गया। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन हो गया कि इंटरेस्ट जो है ना हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है। कोई मुझे बताओ कि इसका मीनिंग क्या हुआ, बताओ कोई, एनीबॉडी प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर हर 6 मंथ पर ऐड हो रहा है। हाँ, पहले जो चक्र, 8% है वो 4% है बस। हाँ करेक्ट करेक्ट। सो पहले जो इंटरेस्ट जो कंपाउंडिंग हो रहा था ना, वो हम लोग अज्यूम करके चल रहे थे कि एनुअली हो रहा है, मतलब एक साल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा सेम प्रिंसिपल पे, और जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो प्रिंसिपल को चेंज करेगा, फिर एक साल तक उसी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करेगा, फिर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा फिर एक साल तक उसी प्रिंसिपल को के ऊपर कैलकुलेट होगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 मंथ्स के टेन्योर पे ही सर्कल पूरा हो जा रहा है, जो साइकिल है ना वो पूरा हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंडिंग कंडीशन है उसी के हिसाब से आपको सब चीज लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे रेट है मेरा 8% पर एनम, एक साल का है 8% पर एनम, तो हाफ ईयर का क्या होगा, आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4% हाफ ईयरली। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम क्या दिया है, 1.5 ईयर, तो भाई एक साल में 2 हाफ ईयर और एक हाफ ईयर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयर। ओके, तो इसका मतलब है कि आपका 5000 के ऊपर 4% हाफ ईयर के हिसाब से 3 हाफ ईयर का आपको निकालना है। ठीक है, सो दैट इज योर क्वेश्चन बेसिकली। ओके ओके, सो योर क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन इज 4% हाफ ईयर के अकॉर्डिंग 3 हाफ ईयर्स का निकालना, तो वैसे निकालो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था। 624.32। ओके, ओके, तो सेम वैसे ही लिखेंगे, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी प्रिंसिपल है मेरा 5000, इसका 8% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर मेरा प्रिंसिपल बनेगा 5000, सॉरी 4%, नॉट 8%, 4% निकाला है ना, 4% 200। ओके, ये फर्स्ट हाफ ईयर का हो गया, फर्स्ट हाफ ईयर। फिर सेकेंड हाफ ईयर, ठीक है, सेकेंड हाफ ईयर के लिए 5000 प्लस 200 है ना, इसका कितना बनेगा 200, और 200 का 4% कितना बनेगा 8। फिर थर्ड हाफ ईयर के लिए क्या होगा, थर्ड हाफ ईयर के लिए होगा आपका 5000 प्लस 200, ये तो पहले था ही इधर, अब इधर और 200 और 8 ऐड हो गया, प्लस 200 प्लस 8 ऐड हो गया। ठीक है, तो ये देगा अपना 200, ये देगा अपना 8, ये देगा अपना 8, और 8 देगा 4%, 8 4 जा 32, मतलब 0.32 देगा। ओके, तो सभी को ऐड कर देना है, मेरे जैसा ऐड करो, 200 200 200 600 हो गया, 8 8 8 24 हो गया, तो 624 और 0.32, so this is going to be your answer. Okay, so 624.32 is going to be the interest for 1.5 year with the rate 8% and having the condition compounded half yearly. Okay, okay, ओके शिल्पेश, लेट आंसर आया, बट आया ना शिल्पेश। ओके, नो प्रॉब्लम, स्पीड अप हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर आप इतना लेंथी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, सी जस्ट फॉलो माय मेथड। द रीजन बिहाइंड दिस कि आपके क्वेश्चंस को एक लाइन में कैसे बनाना है वो मुझे पता है।
आपको जो क्वेश्चन देगा ना वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि 3 साल का इंटरेस्ट निकाल के बताओ। बेसिकली आपके क्वेश्चंस ना मिडिल एरिया से वो टारगेट करेंगे, सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस क्या होगा, या मतलब सिंपल और कंपाउंड को किसी पर्टिकुलर ईयर पे टारगेट करेगा। तो इसके लिए आपको वो फ्लो को समझना जरूरी है कि किस तरीके से हर ईयर का इंटरेस्ट वेरी कर रहा है, हर ईयर पे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट फ्लो देन ओनली यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस इजीली। ओके, तो इस तरह से ये फ्लो चल रहा है, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर का 5000 था प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का तो 5000 था ही प्लस 200 और आ गया, इंटरेस्ट ऐड हो गया। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। कल हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। और आप कल अटेंड करना क्लास, बिकॉज कल जो है ना हम लोग धीरे धीरे स्लोली क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज जस्ट मैंने आपको थोड़ा फ्लो समझाया है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंडिंग कंडीशंस क्या होता है, ठीक है। तो कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ओके, सो okay, so Maitri, you have one query. Okay, yes, you can ask Maitri.